सददेव भगवान की जय। योग योगेश्वर बापू रामलाल जी, योग मार्तंड मुकेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार दत्त गोस्वामी श्रीधर महाराज जी चरणों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए सत्संग आरंभ करते हैं। कल सत्संग में महाराज जी ने अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से अपने मुखार बिंदु से निकले अनमोल वचनों के ऊपर प्रकाश दिलवाया। आइए उन्हीं वचनों को आगे बढ़ाते हैं और एक एक वचनों को व्याख्या से ही समझते हैं। कल हमने जैसे समझा, महाराज जी फरमाते हैं कि संसार को समझ कर व्यवहार करें, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। स्वप्न में भी दूसरों के दोष ना देखें, बुराई अपने अंदर होती है, दूसरों में नहीं। आज अगला वचन महाराज जी फरमा रहे हैं, बहुत ही सुंदर कल्याणकारी वचन है। योगा सर्व कार्येषु कौशलम, योगा सर्व कार्येषु कौशलम। जहां जाओ वही कार्य में कुशलता डाल दो। इसका मतलब क्या है कि योग अभ्यास के द्वारा कोई भी कार्य आप कुशलता पूर्ण करो। दूसरे शब्दों में, अगर हम योग अभ्यास करते हैं, कोई भी कार्य हम हमारे द्वारा वह कार्य कुशलता पूर्ण होता है। ये चिर सत्य बात। क्यों, क्या कारण है? एक संसारिक व्यक्ति कार्य करता है, एक योगी कार्य करता है। दोनों के कार्य में बहुत भिन्नता होती है। योगी कोई भी कार्य बहुत कुशलता पूर्ण करता है, क्योंकि योग कार्यों को कुशलता पूर्ण करना सिखाता है। संसारिक व्यक्ति कार्य करते हुए बहुत असफलता को सामना करना पड़ता है। संसारिक व्यक्ति जो कोई कार्य करता है, बहुत विघ्न आ जाते हैं, कई बार बहुत परेशानियों पर जाता है। क्या कारण? कारण ये है कि योगी कार्य करते हुए अपनी दूर रखते हैं। योगी परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए कार्य करता है। योगी के कार्य में कर्तापन का अभाव होता है। योगी हर कार्य में परमात्मा को देखता है और उसे बोध होता है सारा कार्य परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। ऐसे बोध के फलस्वरूप योगी के कार्य में 33 कोटि देवी देवता और जहाँ परमात्मा स्वयं कार्य करते हैं, जहाँ परमात्मा के कार्यों में देवी देवता सहयोग करते हैं, उन कार्यों में असफलता का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उस कार्य में सफलता ही सफलता। एक संसारिक व्यक्ति जब कार्य करता है, उसके अंदर अहंकार होता है, कर्तापन का भाव होता है।
वो सोचता है सब कार्य मेरे द्वारा हो रहा है, वहां परमात्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी कृपा से यह व्यक्ति वंचित हो जाता है। यही कारण है उसे कार्य में पूर्ण सफलता की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि जीवन में कोई भी कार्य करो, परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए कार्य करो। तभी कहते हैं योगी किस भाव में रहता है। योगी के अंदर ये भाव हर पल बना रहते हैं। कौन सा? 3 लोग नवखंड में सदगुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, सदगुरु करे सके। करता जो कुछ करता है उसमें जरूरी नहीं कि पूर्ण सफलता मिले, परंतु जो कार्य सदगुरु करते हैं उसमें सफलता ही सफलता मिलती है। हम सभी बच्चे जब सेवा करते हैं, सेवा के दौरान सबके हृदय में एक ही भाव होती है, गुरुदेव की सेवा, शक्ति गुरुदेव की, बुद्धि गुरुदेव की, प्रेरणा गुरुदेव की। उनकी सेवा वो स्वयं करवाते हैं। उन सेवाओं में कोई भी नहीं, असफलता का कोई काम नहीं। इन शब्दों से महाराज जी हमें यही समझाते हैं कि योग अभ्यास करो, जितना योग करोगे उतना आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, यानी कि आप अहम से मुक्त रहोगे और उस शुद्ध अंतःकरण से कार्य करोगे। परमात्मा की, सदगुरु भगवान की कृपा और आशीर्वाद बरसेगी और आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। मैंने देखा प्रभु जी के चरणों में, गुरुदेव जी के चरणों में, जहां भी कैंप लगाते थे, गुरुदेव प्रभु जी की आरती पूजन के पूजन को प्रमुख रखते हुए प्रभु जी के सत्संग को, प्रभु जी के चरणों की पाठ पूजा, हवन आदि को प्रमुख रखते हुए महाराज जी कैंप लगाते थे। कैंप में जाने के लिए जब महाराज जी प्रस्थान करते थे, तभी अपने आप को गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पित करते हुए, प्रणाम करते हुए, गुरुदेव से आशीर्वाद लेते प्रस्थान करते थे। मैंने हजारों बार देखा और महाराज जी की उस योग यात्रा में आनंद बरसता था, सफलता ही सफलता। इतने करिश्मे मैंने महाराज जी के चरणों में योग शिविरों में देखा। इतने दुखी आते थे, कैंप में आते थे तो जाने, कैंपों में महाराज जी ने वो करिश्मा दिखाए जो करिश्मा स्वयं भगवान करते। कौन से करिश्मे? अगली लड़की आती है, आंखें मिल जाती है, जन्म से गूंगे बहरे बच्चे आते हैं, कैंप के दौरान ही बोलने सुनने लगते हैं, पोलियो के केसेस आते हैं, कैंप के दौरान चलने लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त पारिवारिक दुखों से दुखी जीव आते हैं, हर प्रकार के कष्टों से वो मुक्त हो जाते हैं।
गुरुदेव की ऐसी कृपा। इसके अतिरिक्त गुरुदेव के कैंपों में जो भी साधक आते थे, गुरुदेव के श्रीमुख से निकले हुए अनमोल शास्त्रों, वेदों, वचनों को सुनकर प्रभावित होकर गुरुदेव के भक्त बन जाते थे। इस प्रकार हजारों कैंप लगाकर गुरुदेव ने बहुत विशाल स्तर पर योग का प्रचार प्रसार करा और देश विदेशों में गुरुदेव ने योग को सर्वप्रिय बनाया। आज गुरुदेव की कृपा से इतना बड़ा अगर समाज है, इतने सारे आश्रम है गुरुदेव के, 50-60 आश्रम। सभी आश्रमों में आचार्य लोग निष्काम सेवा कर रहे हैं और आश्रमों में जो भी सुखी आते हैं, प्रत्येक आश्रम से वे सुखी होकर जाते हैं। ये सब गुरुदेव की योग शक्ति का प्रभाव है, गुरुदेव की ईश्वरीय शक्तियों का प्रभाव है। तभी करके आज भी गुरुदेव की कृपा से सभी आश्रम चारों तरफ हरे भरे हैं। प्रत्येक आश्रम जो भी सुखी नर नारी आते हैं, सुखी होके जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने योग शक्ति के द्वारा बड़े निष्काम भावना से आश्रमों की स्थापना करी। केवल परहित को देखते हुए, समाज के कल्याण को देखते हुए गुरुदेव ने इतने सारे आश्रम बना दिए, इतने सारे आचार्य तैयार कर दिए और आचार्य के बीच में बैठकर गुरुदेव स्वयं आने वाले दुखी आत्मा पर कृपा बरसा रहे हैं और उन्हें हर प्रकार तन मन धन से आत्मा से उनको सुख प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव योगी जो कार्य करते हैं बहुत कुशलता से करते हैं। प्रत्येक कार्य में योगी सिद्ध होते हैं। सफलता योगी के चरण चूमती है, रिद्धि सिद्धि योगी के चरणों की दासी होती है। इसीलिए महाराज जी इस वचन के साथ हमें यही आज्ञा फरमाते हैं कि हमें नित्य प्रति योग करके योगी बनना। योगी वही है जो योग अभ्यास करते हुए जीवन में भी, व्यवहार में भी योग को उतारे। ये नहीं अभ्यास कर लिया और जीवन में यम नियम का संयम को तोड़ दिया। खाली अभ्यास नहीं होता, अभ्यास के साथ साथ योगी को यम नियम का पालन भी करना, तभी तो वह योगी है। यम का मतलब सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, कट ना करना, भौतिक चीजों में ज्यादा मन को आकर्षित ना करवाना, अपरिग्रह, कट नहीं करना और ब्रह्मचर्य अपने वृत्तियों को ब्रह्म में, परमात्मा के चिंतन में लीन रखना। नियम, सोच, तन और मन से शुद्ध, संतोष, एकदम अपने अंदर आत्म संतुष्ट रहना। भगवान ने जो दिया, जितना दिया, जैसे रखा हुआ है, हर पल हर घड़ी उसका शुक्राना करते हुए अपने आप को संतोष में रखना। तो संतोष है, का मतलब मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या है, मैं इसलिए संसार में आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मैंने कहाँ जाना है, स्वाध्याय।
स्व का ध्यान और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके उन ग्रंथों में लिखे ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। शोध, संतोष, स्वाध्याय, तब क्या? पुरुषार्थ। हर पल जागरूक रहना, जगे रहना, हर पल अपने आप को, अपने तन को सेवा में रमा देना, मन से परमात्मा का चिंतन करना, योग अभ्यास करना, ध्यान, भजन करना, सत्संग करना, ये सभी स्वाध्याय, शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास रखना। परमात्मा है, परमात्मा फूलों में भी है, परमात्मा सुगंध में भी है, परमात्मा फलों में भी है, परमात्मा गंगा में है, यमुना में है, परमात्मा रोम रोम में है, परमात्मा की ये सारी सृष्टि है, परमात्मा ही सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहर्ता। प्रत्येक जीव परमात्मा के ही अविनाशी अंश है। रोम रोम, श्वास श्वास में परमात्मा का भास है। वही चलाने वाले, उनके सिवा संसार में कोई नहीं। उन्हीं का साकार रूप गुरु। इस प्रकार के भावना को कहते हैं ईश्वर प्राणिधान। योगी यम नियम का पालन करते हुए जब योग अभ्यास करता है और इस दौरान वो जो भी कर्म करता है हर कर्म में उसे सफलता मिलती है। तभी कहा है योगा सर्व कार्येषु कौशलम। अगला प्रवचन वचन महाराज जी फरमाते हैं कि शांति देने वाले बनो, आवेश ना आने दे। जीवन में हमें, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्योंकि ना जाने हमने इस जन्म में क्या कर्म किए हुए, कर्म का फल तो आता ही है। तो अपने ही कर्मों के कारण अगर हमारे जीवन में कोई भी अप्रिय घटना घट जाए या हमें किसी के द्वारा कलेशित शब्द सुनने को मिले, अप्रिय बातें सुनने को मिले, महाराज जी फरमाते हैं कि आवेश ना आने दो। इसके विपरीत शांति देने वाले में कोई आपको अप्रिय वचन कहता है, आप अपने संयम को बनाए रखते हुए उसे प्रेम से समझाओ, शांति के शब्द उसको दो, जिससे कि अगले का अंतःकरण भूल जाए, अगला भी एक दिन शांत हो जाए। इस प्रकार जीवन से हमारे जीवन में सुख और आनंद बना रहे। कोई हमें कुछ कह बैठता है, व्यवहार में कहीं से हमें अप्रियता मिलती है, हम भी उनके साथ अगर अप्रिय व्यवहार करते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन में, हमारे आत्मा में पड़ता है और हम अंदर से दुखी हो जाते हैं। दुखी होते ही भगवान का प्रेम जो हृदय में चल रहा था, जो जिस प्रेम को हम अंतःकरण में अद्भुत कर रहे थे, उस प्रेम में कमी आ जाती और हमें ऐसा महसूस होने लगता है जैसे हम परमात्मा से दूर हो गए, क्योंकि अखंड आनंद और ये प्रेम
यही तो परमात्मा का स्वरूप है। जब हमें अखंड आनंद की प्राप्ति होती रहती है, अथाह प्रेम हृदय में होता है, समझना कि परमात्मा आपके हट में प्रगट रूप से विराजमान है। परमात्मा की अनुभूति तब कम होती है जब हम किसी भी बात से अशांत हो जाते हैं, किसी भी क्षण हमारे अंदर आवेश आ जाता है। इसीलिए महाराज जी का तीसरा अनमोल वचन बहुत ही कल्याणकारी है कि आवेश ना आने दो, शांति देने वाले बनो। अगला अगला बहुत ही एक अनमोल वचन महाराज जी फरमाते हैं कि दूसरों के दुख को देखकर दुख निवारण करने वाले बनो। ये एक निष्काम कर्म है, परोपकार का कर्म है, जो कर्म केवल योगी करता है। योगी क्योंकि खुद योग युक्त अवस्था में रहता है। योगी की अंतरात्मा परमात्मा से जुड़ी रहती है और इसी कारण परमात्मा के सभी सद्गुण योगी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। योगी सद्गुणी बनता है, उस सद्गुण के प्रभाव से योगी के दिल में दया आती है, क्षमा आता है, परोपकारिता की भावना आती है। महाराज जी इस वचन में यही फरमाते हैं कि योगी बनो, योग अभ्यास करो और दूसरों के दुख को देखकर उस दुखों का निवारण करने वाले बनो। ये तभी बन सकते हैं जब हम स्वयं योग अभ्यास करेंगे, तो योग करेंगे, योग विद्या को गुरु के चरणों में आकर हम अपनाएंगे, तभी उस योग विद्या के द्वारा हम समाज की सेवा करने में सक्षम होंगे। दुखियों का दुख निवारण करने में हम तभी सक्षम होंगे। और जो भक्त, जो जीव योग अभ्यास करता हुआ निष्काम कर्म करता है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसे भक्त को, ऐसे जीव को कर्म योगी का, निष्काम कर्म करने वाला योगी, भक्त, कर्म योगी। कर्म योगी हमेशा परहित में रहते हैं, उनको अपना कुछ स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भावना से वो परहित में रहते हुए दूसरों का दुख निवारण करने में तत्पर रहते हैं। हमारे महाराज जी का इस समाज के लिए ये बहुत बड़ा देन है। महाराज जी ने अपने शिष्यों को योग अभ्यास सिखाया। प्रवचन में फरमा रहे थे कि हमें अगर निष्काम कर्म योगी बनना है, हमें योग अभ्यास करना पड़ेगा। योगी ही परहित में रहते हैं, क्योंकि योगी का आत्मा बहुत कोमल होता है। योगी की आत्मा दया से भरपूर होती है, क्योंकि योगी स्वयं योग युक्त अवस्था में रहता है। योग युक्त अवस्था क्या? अपने अंतरात्मा में हर पल परमात्मा की आनंद को अनुभूत करना। जो स्वयं आनंद को अनुभूत करेगा, वही
आनंद बांटेगा, वही प्रेम बांटेगा और उसी के हृदय में दूसरों के प्रति दया भावना आएगी। यही हम देखते थे गुरुदेव के चरणों में इतने दुखी रोगी आते थे, महाराज जी हर एक पे कृपा करते थे, चाहे कोई महाराज जी का शिष्य था या नहीं। जो भी दुखी गुरुदेव के चरणों में आया, गुरुदेव ने उसी के ऊपर दया बरसाई। याद आती है घटना, एक साधक आता है दिन के समय 11 बजे, उसके हाथ की पावर खत्म हो जाती है क्योंकि वो बैंक का कैशियर था। दिल्ली के तमाम डॉक्टर को दिखा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। रोता चिखता गुरुदेव के चरण में आया। मेरे देखते देखते वो साधकों का मिलने का समय नहीं था, फिर भी गुरुदेव ने उस व्यक्ति को बुलवाया और अपने वरद हस्त से उसके हाथ को स्पर्श किया। स्पर्श करने की देर थी, उसका हाथ चल पड़ा। इस प्रकार गुरुदेव अकारण ही भक्तों पे कृपा कर देते हैं। बाप रामदास जी के बारे में ये सुनने में आया है, ये एक सच्चा दृष्टांत है कि एक व्यक्ति जिसको तपेदिक की बीमारी थी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उस व्यक्ति को गुरुदेव ने उसके मांगने पर पकौड़े खिला दिए। एक बार तो वह बेहोश हो गया, उसके बाद उसके अंदर शक्ति का संचार हुआ। कहते गुरुदेव ने उसे 10 साल तक जीवन दान दिया और 10 साल की जीवन दान कहाँ से दिया? अपने जीवन से। अपनी उम्र महाप्रभु जी ने 10 वर्ष कम कर दी, इस व्यक्ति को दे दी। इस प्रकार दो और रुचि को, क्योंकि वो योगी थे तो शक्ति के बाद सब कुछ कर सकते थे, इसलिए दो और इस प्रकार असहाय रोगियों को गुरुदेव ने अपने जीवन में 10-10 वर्ष देकर उन्हें उनकी जीवन दान दिया। इस प्रकार बाबा रामलाल जी ने अपने जीवन के 30 वर्ष पर ही पे दे दिया और स्वयं 51 वर्ष के आयु में, ये तो प्रभु जी ने 80 वर्ष से भी ऊपर जीना था, जनता में रहना था प्रभु जी उसी चोले में, परंतु 51 वर्ष आयु में प्रभु जी अपने नश्वर तन को त्याग कर दिव्य शरीर से महाप्रभु जी की चरणों में सुमेर को और प्रस्थान कर गए। ये योगी का महान लक्ष्य है। तभी महाराज जी कहते कि दूसरों के दुखों को देखकर दुख निवारण करने वाले दिनों तभी बन पाओगे जब आप योग अभ्यास करोगे। योग का मतलब अपने आप को परमात्मा के साथ अर्पण जोड़े रखना, तभी परमात्मा के गुण हमारे अंदर आते हैं और हमारा कार्य परमात्मा वाला ही होता है। भगवान सारी सृष्टि की रचना करते हैं और सृष्टि की रक्षा करते हैं। उस प्रकार जो भक्त भगवान के साथ अभेद रहता है, उसके अंदर भी भगवान की सृष्टि के ऊपर, सृष्टि के प्रति दया भाव जाती है और वह निष्काम कर्म करके कर्म योगी बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया, अर्जुन तो कर्म योगी बन, कर्म योगी मेरा रूप है, मैं कर्म योगी का रूप। इस प्रकार भगवान फरमाते हैं। आगे 5वां वचन, अनमोल वचन महाराज जी फरमाते हैं, क्षमा करने का गुण तपस्या करने से आता है। आप क्षमा करने वाले, सबसे बड़ी तपस्या है वचनों की गर्मी सहन कर सकना।
कोई भी आपको कुछ भी वचन कहे, गुस्से में आप अगर उसकी गुस्से को बर्दाश्त कर गए तो आप सबसे बड़े तपस्वी बने। और क्षमा भाव भी आपके अंदर तपस्या करने से आ जाती है। जितना तप करोगे, यानी कि भगवान का चिंतन करोगे, प्रभु नाम जपोगे, सेवा करोगे, दुखियों के दुख निवारण करने में तत्पर रहोगे, जितना परहित में रहोगे उतना आप तपस्वी बनते चले जाओगे। महाराज जी फरमाते हैं कि अपना स्वार्थ छोड़कर परहित में जीवन देना सबसे बड़ी तपस्या है। परहित में जीना, अपने लिए जीने सब जीते हैं, परंतु जो दूसरों के लिए जीते हैं वो असली तपस्वी। कहते हैं कि जो तपस्वी होते हैं उनके अंदर क्षमा का गुण आ जाता है, और तपस्वी के अंदर सहनशीलता होती है। तपस्वी सहनशील होते हैं। और आगे हमारे फरमाते हैं, किसी की उन्नति को देखकर जलो मत, किसी की ऊंचाई को देखकर उसके प्रति द्वेष मत करो। द्वेष करने से इंसान द्वेष अग्नि में बुझ जल जाता है, उसका अहित होता है। महाराज जी प्रवचन में फरमाते कि जो किसी को जलाता है खुद भी जलता है जरूर, क्षमा भी जल जाती है भरवाने के जलाने के बाद। कोई किसी को जलाएगा, दुख देगा, तो वह स्वयं दुखी हो जाएगा। कोई किसी को सुख देगा तो वह सुखी हो जाएगा। तो दुख देने से उसके संस्कार अपने पे पड़ते हैं और हमें दुखी रहना पड़ता है। कहते हैं इस जन्म में आप किसी को दुख देते हो, अगले जन्म में वो आपका बदला लेता आपके साथ। इसीलिए सबको सुख देने वाला बनो, किसी को भी दुख देने की अपने चिंतन में मत लाओ, विचारों में मत लाओ। दुख देने के बदल इंसान को दुखी मिलता है। और तपस्वी की पहचान के ऊपर वचन फरमाते हुए महाराज जी फरमाते हैं, तपस्वी एक बहुत बड़ी पहचान है। वह कड़वा सुनता है और मीठा बोलता है। इसी संदर्भ में महाराज जी फरमाते हैं, जे तन हमारे जुतियां पैरों ना दे चो। कहते अगर आपके अंदर इतनी पावर होना चाहिए, तपस्या का पावर, तपस्या से इतना फल आपके अंदर आ जाए कि कोई आपको अगर मारने लगते हैं तो कहते ऐसा बनो, एक मुंह में मारता है तो दूसरा गाल उसके आगे कर दो, करने के बाद उसके हाथ दबा दो, फिर मेरे को मारने से आपके बाजू में बहुत दर्द हुआ है। अगला बंदा शर्मसार हो जाता है, इतना वो द्रवीभूत हो जाता है, उसका सारा आवेश समाप्त हो जाता है। पर ऐसा बनना बहुत मुश्किल है। कोई हमें एक शब्द अपशब्द कहता तो हम 10 अपशब्द उसको सुनाते हैं, बहुत मुश्किल है। तो ये तो एक तपस्वी ही कर सकता है। कहते एक गाल में कोई थप्पड़ मारे, दूसरा गाल दे दो, मार ले भाई। जब रच के मार देगा
उसके हाथ दबाने लगो, कहते तुम्हारे हाथों को बहुत दर्द हो रहे होंगे मेरे को मारने से। ये तो बहुत उच्च कोटि के तपस्वी का गुण है। कहते हैं कि हमें तपस्वी बनना चाहिए, सहनशील बनना चाहिए। एक बात है, अनुशासन चलाने के लिए थोड़ा बहुत आपको आवेश आ जाता है, परंतु उस आवेश में आप किसी को भी सख्ताई से कुछ कहते हो, हृदय में नम्रता होनी चाहिए, हृदय में उसके प्रति दया और प्रेम होना चाहिए। कहते हैं कि महाराज फरमाते, ढोलक को अगर आप ढीला छोड़ दो वो तो बड़ी बेकार आवाज होती है उसमें। ढोलक को हम क्या करते हैं, कूटते हैं उसकी आवाज, सुंदर आवाज के लिए, सुंदर आवाज के लिए उसके हम नट बोल्ट कसते हैं, कसने से उसकी आवाज सुंदर आती है। कहने का क्या है, एक किसी भी संस्था का, किसी के समाज में अनुशासन चलाने के लिए संयमित होना पड़ता है, थोड़ी शक्ति होनी पड़ती है, कंट्रोल, अनुशासक होना चाहिए, परंतु हृदय में दया रखते हुए। कई लोग क्या होता है, ऊपर से बड़े मीठे बोलते हैं, अंदर से द्वेष से भरे होते हैं, अप्रिय विचारों से भरे होते हैं, वो लोग बड़े खतरनाक होते हैं। बाकी जो अंदर से शुद्ध पवित्र होते हैं, ऐसे वो अगर ऊपर से कुछ एक सख्ताई कर भी दे, उससे अगले का कल्याण होता है, क्योंकि उसके हृदय में सख्ताई करने के पीछे एक शुद्ध पवित्र भाव होता है, एक शुद्ध लक्ष्य होता है। जैसे गुरुदेव में कई बार डांटते फटकारते थे, ये तो दिल से थोड़ी करते थे, हमारे अवगुणों को धोने के लिए करते थे। हृदय में अथाह प्यार होता था उनका, हृदय में हिम्मत होती थी उनके अंदर, क्योंकि किसी को कोई डांटेगा या अनुशासन में रखना वही चाहेगा जो उसका कल्याण चाहेगा। गुरुदेव शिष्य के हमेशा कल्याण चाहते हैं, इसीलिए शिष्य के अंदर गुरुदेव अवगुण आने ही नहीं देते। अवगुण गुरुदेव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। उन अवगुणों को होने के लिए गुरुदेव साम दान दंड भेद, इन नीतियों की, चाहने की नीतियों को गुरुदेव अपनाते हैं। कभी प्यार देके, कभी डांट कर, कभी प्रसाद देकर, कभी सेवा देकर, कभी प्रवचनों से शिष्य के अंतःकरण को गुरुदेव होते रहते हैं। शिष्य का गुरुदेव कल्याण करते हैं। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं, इस प्रकार तपस्वी बनो। तपस्वी का मतलब तप करो, स्वाध्याय करो, सद वचन, सद ग्रंथों का पठन पाठन, सद ग्रंथों का पठन पाठन करो, सत्संग करो। सत्संग, सत्संग से आपका कल्याण होता है। सत्संग किसके साथ? सत्संग अपनी आत्मा के साथ, सत्संग गुरुदेव के साथ, सत्संग अच्छे धार्मिक ग्रंथों के साथ, सत्संग प्रभु के प्रेमियों के साथ। कहते हैं कुसंग का संग ना देवे विधाता, इससे अधिक नरक का वास। कुसंग से जीव नरकगामी होता है, सत्संग जीव को तार देने वाला होता है। अगला वचन महाराज जी फरमाते हैं,
छठा वचन, प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है। कोई कटु वचन कहे, प्रेम से हल करो। प्रेम एक बहुत बड़ी शक्ति है। प्रेम से आप ईश्वर को जीत सकते हो। प्रेम से आप परमात्मा को पा लेते हो। प्रेम से आप शत्रु को मित्र बना सकते हो। प्रेम से आप कोई भी अप्रिय घटना का हल कर सकते हो। प्रेम से आप परिवार में जो लड़ाई झगड़ा क्लेश शांति होती है, केवल और केवल प्रेम से आप इसका हल कर सकते हो। अक्षर का प्रेम, ये ईश्वर का दूसरा नाम है। एक कवि ने कहा, प्रेमी प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में काफिला झाड़ू रोज लगाया कर। प्रेम से हमारा अंतकरण खुल जाता है। जहाँ प्रेम होता है वह अशांति चली जाती है, क्लेश चली जाती है। और क्योंकि प्रेम के लिए कहा गया, प्रेम गली अति सांकड़ी, जामे दोना समय। जहां तू था वहां मैं नहीं, जब मैं था वह तू नहीं, अब तू है तो मैं नहीं। तू कौन? ईश्वरी का गुण है। मैं कौन? अहंकार, ये बुद्धि। यानी कि अंतकरण में या तो ब्रह्म रहेंगे या संसार, या ईश्वर का वास होगा या असुर का वास होगा। या तो प्रेम होगा अंदर, या बिना द्वेष, राग, लोभ, मोह, काम, क्रोध। अगर आप इन आसुरी वृत्तियों से छुटकारा पाना चाहते हो, आपको प्रेम हृदय में संजोना पड़ेगा। जहाँ प्रेम आप अंदर बोध कर लेते हो, जब प्रेम आप अंदर उत्पन्न कर लेते हो, तो ये तामसिक रासिक वृत्तियां अपने आप चली जाती है। तामसिक रासिक वृत्तियां हमारा विनाश करती है। और इन विनाश करने वाली वृत्तियों को अपने अंतकरण से हटाने का एक ही रास्ता है कि अंदर प्रेम भर दो, प्रेम उत्पन्न करो। और ये प्रेम कहाँ से लाए? पेड़ थोड़ी, पेड़ से झड़काया तोड़ दिया प्रेम तो पकाई। प्रेम की सप्लाई गुरु करते हैं, क्योंकि गुरु प्रेम के स्रोत है। कैसे? गुरु स्वयं अहम रहित होते हैं और शरणागतों को गुरु अहम रहित बना देते हैं। जहां अहम है वह प्रेम नहीं है, जहां अहम नहीं वहां प्रेम। अहंकार का भोजन कौन करता है? अहंकार का भोजन केवल और केवल देव करता है। यही अहंकार ने रावण जैसे इतने बड़े विद्वान सर्वनाश कर दिया, राज्य सही। और यही प्रेम ने भगवान राम का सारे विश्व में जय जयकार कर दिया। आज भगवान राम की सारा संसार पूजा करते हैं। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि योग मार्ग को अपनाओ,
योग अभ्यास करो। योग करने से ही आप अंतरात्मा प्रेम से भरपूर हो जाएगा और आप प्रेम के द्वारा जीवन के सब अशांतियों को पार करके एक शांतमय, आनंदमय, दिव्य जीवन जीने लगे। कहते हैं एक भजन भारत के चरणों में हमेशा बच्चे गाते थे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई से ऊंची कोई चीज नहीं। कहते प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँकियो, भगवान ने प्रेम के वश अर्जुन का रथवान बन गए। भूल गई ठकुराई, भगवान अपनी ठकुराई भूल गए और अर्जुन के रथ को चलाने लगे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मीठे फल शबरी के खाए, बहु विधि प्रीत लगाई। प्रेमी तो था, शबरी के झूठे फल भगवान ने खा लिया। तो इस प्रकार प्रेम संसार बहुत ऊंची चीज है। प्रेम के वश गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को बांध लिया। प्रेम के वश सूरदास ने भगवान को बांध लिया। प्रेम के वश मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को बांध लिया। भगवान केवल प्रेम के वश में आते। ज्ञान, धन, संपत्ति, सद्गुण, धन दौलत, इसी से भगवान नहीं जीतते। किसी ने कहा भगवान के चरणों में अगर जाना हो तो क्या वस्तु लेकर जाए? संत ने कहा भगवान के चरणों में वो चीज लेकर जाओ जो उनके चरणों में दुर्लभ। अगर अमीरी लेके जाओ, उससे बड़ा अमीर तो कोई भी नहीं है। और संसारिक वस्तु लेके जाओ, उसके बाद पहले ही बहुत है। मान बढ़ाई लेकर जाओ, उससे बड़ा मान बढ़ाई वाला तो है ही नहीं। केवल भगवान के चरणों में दासता, दीनता, नम्रता की प्रतिष्ठा है। वो वस्तु लेके जाओ जो भगवान के चरणों में दुर्लभ। वहां नम्रता, दीनता, दासता, प्रेम, इसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। जो प्रेम करता है भगवान के जीवों से, वह बहुत आसानी से परमात्मा को अपने अंतरात्मा में बोध कर लेता है। परंतु ये प्रेम करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते, इसलिए आत्मा में ईश्वरीय आनंद का बोध नहीं होता। उसके फलस्वरूप हम अपने आप में कर्ता भाव में रहते हैं और कर्मों में स्वार्थी हो जाते हैं। अपने बच्चे को बड़ा प्यार करते हैं, अपने बच्चे के लिए बहुत सोचते हैं, पड़ोसी के बच्चे के लिए कोई परवाह नहीं। चाहे वो पड़ोसी भूखा सूखा भूखा पेट सो गया हो, पर आपको भरपेट खाना चाहिए। पड़ोसी के बच्चे को एजुकेशन मिले ना मिले, आपके बच्चे को टॉप का स्कूल चाहिए, अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा रहना चाहिए। ऐसा होता है। ये तब तक जब तक आपके अंदर जीव बुद्धि है। जीव बुद्धि तब तक है जब तक आपके अंदर अभ्यास नहीं, तप नहीं। इसलिए तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिदास, ये राजयोग के 3 सोपान है, अति महत्वपूर्ण सोपान है, जिनको अपनाकर हम अपने आप को परमात्मा के साथ अभेद पा सकते हैं। जिनको अपनाकर हम अपने हृदय में प्रेम
की फुहारे निकाल सकते हैं और इस प्रेम के रंग में रंगे हुए हम स्वयं को आनंदित रखते हुए संसार को आनंद बांट सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। समय हो गया है। आज हमने महाराज जी के अनमोल वचनों में से केवल 5 वचनों पर सत्संग किया, सत्संग का लाभ उठाया। एक अनमोल वचन के ऊपर सत्संग हमने कल करा था। उसके बाद और अनेक अनमोल वचन है, इनके ऊपर सत्संग कल करेंगे। जैसे प्रभु जी की प्रेरणा होगी, जो ज्ञान प्रभु जी देंगे उसी ज्ञान की हम चर्चा करेंगे। आज इतने में ही आज के सत्संग को विराम देते हैं और गुरुदेव के चरणों में बार बार शुक्राना करते हुए, प्रणाम करते हुए